तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं हूं कारी मुबश्शिर अली और आप देख रहे हैं एमएनजेड मोबाइल इंस्टीट्यूट की जानिब से सॉफ्टवेयर की क्लास वन। ठीक है, और हम आज ये क्लास वन है और हमारा जो अंदाज रहता है वो काफ़ी डीपली रहता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, एकदम ज़ीरो हैं, तब भी हमारी क्लासेस आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुँचाएँगी। और अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करते हैं तब भी हमारी क्लासेस से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मैं 10 चैप्टर में सभी कुछ इसमें आपको सिखाने वाला हूं, एकदम से फ्री फ्लैशिंग, ठीक है, पैड फ्लैशिंग, अनलॉकिंग, एफआरपी, एमआई अकाउंट, सभी कुछ सिखाने वाला हूं। यूएमटी डोंगल पे फुल क्लासेस रहेंगी, हमारी अनलॉक टूल पे रहेंगी, काफी कुछ डीपली आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर आप एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर टू हार्डवेयर सभी कुछ करना चाहते हैं तो फिर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा और एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के लिए जो है अपनी सीट बुक कराइएगा। ईद के दूसरे दिन न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। शुरू करते हैं सॉफ्टवेयर की क्लास वन। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप लिख लीजिएगा, वो मैं बता दूं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यह है कि देखिए, तीन चीजों का होना जरूरी है अगर आप सॉफ्टवेयर करते हैं तो। ठीक है, देखिए, एक तो आपके पास में लैपटॉप या पीसी यानी कंप्यूटर का होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कौन सा होना चाहिए कितना, तो कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपके पास में लैपटॉप है, पीसी है, तो आपके पीसी के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल होने चाहिए। अब ड्राइवर के बारे में मैं आगे बात करूंगा। एक टूल होता है, ठीक है, टूल होना चाहिए, हर चिपसेट का अपना टूल है। अब चिपसेट क्या होता है उस पर भी मैं आगे बात करूंगा। टूल, ड्राइवर, दो चीजें कंपलसरी हैं। अगर आप फोन को फ्लैश कर रहे हैं तो फ्लैश फाइल, ये भी क्या है, आपकी कंपलसरी है। ठीक है, दो तरह की फ्लैश फाइलें होती हैं, इन पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको काफी कुछ बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप क्या है सॉफ्टवेयर की क्लास को बढ़िया से सीखें और समझें, तो देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए कि हर फोन के अंदर जो सीपीयू लगा होता है, हर फोन के अंदर जो पावर आईसी लगी होती है, वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, कोई भी फोन आपके पास में आता है, अनलॉकिंग के लिए आएगा, फ्लैशिंग के लिए आएगा, एफआरपी रिमूव के लिए आएगा, एमआई नंबर के लिए आएगा। ठीक है, मैं आगे कल की क्लास में बात करूंगा कि कितने फॉल्टों में हमें क्या है जो है सॉफ्टवेयर करना होता है और किन फॉल्टों में हमें ईएमसी पे काम करना होता है। वो फॉल्ट्स पे कल हम डीपली बात करेंगे। आज बात करते हैं सबसे पहली चीज, सॉफ्टवेयर का अगर काम आप करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास में जो भी फोन आएगा, चाहे वो ओप्पो का हुआ, वीवो का हुआ, रियलमी का हुआ, एचटीसी का हुआ, मोटो का हुआ, कोई सा भी चिपसेट, कोई सा भी फोन हुआ, सारे के सारे फोनों में इन 5 चिपसेट में से कोई एक चिपसेट लगा होगा। व्हाट इज चिपसेट? चिपसेट मतलब सीपीयू यानी मास्टर। ठीक है, पांच, इन 5 कंपनियों में से किसी एक कंपनी का चिपसेट क्या है आपको लगा हुआ नजर आएगा। चाहे वो ओप्पो का मोबाइल हुआ, चाहे वो वीवो का हुआ, चाहे वो रियलमी का हुआ, चाहे वो अदर किसी भी कंपनी का हुआ, आपको कंपनी से मतलब नहीं है। आप अनलॉकिंग करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे, एफआरपी बाईपास करेंगे, एमआई अकाउंट रिमूव करेंगे, सारे कामों में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उस फोन में कौन सा सीपीयू लगा है। सीपीयू के हिसाब से ही आपको काम करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में एक फोन आया हुआ है, मान लीजिए मेरे पास में एक ओप्पो का A12 फोन आया है, अनलॉकिंग के लिए या फ्लैशिंग के लिए, किसी भी काम के लिए। तो जब वो फोन मेरे पीसी से, लैपटॉप से कनेक्ट होगा, ठीक है, तभी मुझे पता लगेगा ना। जब कनेक्ट होगा तभी तो मैं उसमें कुछ कर सकता हूं, मतलब फ्लैशिंग कर सकता हूं, अनलॉकिंग कर सकता हूं। जब फोन कनेक्ट ही नहीं होगा तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। फोन के पीसी से या लैपटॉप से कनेक्ट हो जाने को कहते हैं पोर्ट बना देना, कॉम बना देना। ठीक है, उसका ड्राइवर ले लेता है तो उसी को बोलते हैं पोर्ट बन गया। ठीक है, तो अब पोर्ट कितनी तरह से बनते हैं वो आगे की बातें हैं, हम सारी चीजें चलेंगे। यहां पे हम बिल्कुल एकदम डीपली चल रहे हैं। सबसे पहली चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो फोन आपके पास में आया है उसमें कौन सा सीपीयू लगा है।
इन 5 सीपीयू में से कोई एक सीपीयू लगा होगा, या तो किरिन कंपनी का होगा, ठीक है, हाई सिलिकॉन बड़ा बड़ा HI लिखा रहेगा, ये आपका मोटो वगैरह में, हॉनर वगैरह में देखने मिलेगा। सैमसंग यानी एक्सॉन्स, ठीक है, मीडियाटेक का सीपीयू हो सकता है, कुछ फोनों में कॉलकॉम का आता है, कुछ फोनों में एसपीडी का आता है यानी स्पैड्रॉम। तो टोटली मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये 5 तरह के सीपीयू लगे हुए फोन आ सकते हैं, ठीक है। इनमें से हर एक सीपीयू का अपना ड्राइवर होता है, इनमें से हर एक सीपीयू का अपना एक टूल होता है, सबकी अलग अलग फ्लैश फाइलें होती हैं, वो मॉडल वाइज होती हैं, ठीक है, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो इतनी बात समझ में आ गई कि इन 5 सीपीयू में से किसी एक कंपनी का सीपीयू लगा होगा, जो भी फोन आपके पास में आएगा अनलॉकिंग के लिए, फ्लैशिंग के लिए, एफआरपी रिमूव के लिए, एमआई अकाउंट के लिए, किसी भी काम के लिए सॉफ्टवेयर से रिलेटिव आता है या हार्डवेयर से रिलेटिव आता है, तो सीपीयू यही रहेंगे, ठीक है, पावर आईसी यही रहेंगी, ठीक है। अभी हम सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता चलेगा, देखिए कोई भी फोन आपके पास में आता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक फोन आया है ओप्पो का A12, अब मुझे नहीं पता उसमें क्या है, ठीक है, तो मैं ओप्पो A12 सीपीयू टाइप लिख के सर्च करूंगा, ठीक है, ओप्पो A12 सीपीयू टाइप, जैसे मैंने लिखा गूगल पे तो देखिए इसका एंड्रॉइड वर्जन आ रहा है, ठीक है, 9। अच्छा, एमटी के मीडियाटेक का इसमें चिपसेट लगा है, कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है मीडियाटेक MT 6765 नंबर का सीपीयू इसमें लगा हुआ है, 6765 जिसका नंबर है, ठीक है, अकोटा कोर यानी कि वही है, ये तो हमारा मीडियाटेक का, मतलब यहां से हमें पता लग गया कि उसका प्रोसेसर जो है वो क्या है, इसमें मीडियाटेक है, ठीक है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मेरे पास में दूसरा कोई फोन आया है, मान लीजिएगा मेरे पास में कोई मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे MI, ठीक है, 5A, ठीक है, सीपीयू टाइप, देखिए इसमें कौन सा सीपीयू लगा हुआ है, देखिए जैसे ही मैंने इसको किया तो यहाँ पे देखिए कॉलकम का सीपीयू लगा हुआ है, यहाँ पे लिख के आ रहा है कॉलकम MSM 8917 नंबर का ये सीपीयू क्या है इस फोन में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सीपीयू की नॉलेज होना जरूरी है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो पहली चीज आपको याद करनी है वो ये कि ये 5 तरह के सीपीयू होते हैं और सीपीयू के बेस पे ही हमें सॉफ्टवेयर करना होता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा 5 सीपीयू किसी भी फोन में, और चेक करने का तरीका आप गूगल से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कौन से सीपीयू का कौन सा टूल सॉरी कौन सा ड्राइवर है, क्योंकि आपके पास में जो आप फ्रेशर एकदम से लैपटॉप आपने लिया है उसमें हर सीपीयू का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए, हर सीपीयू का ड्राइवर क्या है, इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। मीडियाटेक का अलग ड्राइवर है, कॉलकम के अलग ड्राइवर हैं, एसपीडी के अलग ड्राइवर हैं, ठीक है, हाई सिलिकॉन के अलग ड्राइवर हैं, ठीक है। तो अभी मीडियाटेक के ड्राइवर की अगर हम बात करें तो मीडियाटेक के जो है वो कई ड्राइवर हैं, जैसे एक मिरिकल ड्राइवर आता है, एक एमटी के यूएसबी आता है, एक इंस्टॉलर आता है, एक एमटी के ऑटो आता है, और एक आपका लिव यूएसबी के नाम से भी आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल पे, डायरेक्टली एमटी के ड्राइवर सर्च कर सकते हैं, या जो मैंने ड्राइवर के नाम बोले हैं वो लिख के सर्च कर सकते हैं। इसी तरह से कॉलकम की अगर हम बात करें तो कॉलकम के लिए आपका जो ड्राइवर आता है वो कॉलकम यूएसबी ड्राइवर आता है, ठीक है। ऐसे ही एसपीडी का अगर हम बात करें तो एसपीडी का क्या है, एसपीडी यूएसबी ड्राइवर आता है। तो बहरकैफ आप क्या है सर्च कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर सब आप अलग अलग ना कर सकें तो मैं आपको बता रहा हूं डायरेक्टली आप गूगल पे जो है वो चिमेरा लिखिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए चिमेरा, ठीक है, ये देखिए चिमेरा लिखा, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा चिमेरा, ठीक है। और चिमेरा इसको यहां से देखिए आप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए चिमेरा आप लिख लीजिएगा, ये इस तरह का चिमेरा, ये देखिए ये एक बहुत बड़ा टूल है। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, मैं आपको बताऊं से आप कंफ्यूज रहे ना कि ये ड्राइवर वो ड्राइवर, ड्राइवर एक ही मर्तबा इंस्टॉल करने होते हैं। तो चिमेरा आप क्या है इंस्टॉल कीजिएगा, और ये चूंकि मैंने अभी किया था, ये लॉगिन मांग रहा है तो लॉगिन वॉगिन नहीं करना है इसको, ठीक है। आप जो है चिमेरा को जब डाउनलोड करेंगे, ठीक है, मैं इसको यहाँ से क्या है डिलीट कर रहा हूँ। अभी देखिए मैं डाउनलोड में चलता हूँ। अगर आप अलग अलग लिख के सर्च करना चाहें, ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या है चिमेरा को डायरेक्टली गूगल से, ये चिमेरा है, इसको डायरेक्टली गूगल से क्या है आप डाउनलोड कीजिएगा, और उसके बाद में क्या है इंस्टॉल कीजिएगा। मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद में क्या है इसको इंस्टॉल करूंगा।
तो किस तरह का इंटरफेस दिखता है वो मैं आपको दिखाने की बस कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, आप देखिएगा ये इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे क्लिक टिक मार्क लगाना है और नेक्स्ट कर देना है और फुल इंस्टॉल पे ही रहने देना है और नेक्स्ट कर देना। अब नेक्स्ट करेंगे तो देखिए स्मार्ट कार्ड अल्ट्रा अर्ट केबल ड्राइवर और एडीबी ड्राइवर, मीडियाटेक ड्राइवर, एचटीसी ड्राइवर, एलजी ड्राइवर, हुआई ड्राइवर, सैमसंग ड्राइवर, कॉलकॉम ड्राइवर, मतलब अलगरज के यूनिसोक वगैरह, ये मोटरोला वगैरह सारे के सारे ड्राइवर एक ही जगह से अपने आप सारे के सारे क्या है जेन्युइन तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे के सारे ड्राइवर को क्या है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही। मैंने आपको जो आज की वीडियो में बताया है वो ये बताया है कि 5 तरह के चिपसेट होते हैं और हर एक सीपीयू का अपना ड्राइवर होता है। अगर वो ड्राइवर आपकी पीसी आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगा तभी वो फोन जो भी आपके पास में आया है वो आपके लैपटॉप से कनेक्ट होगा। उसका कनेक्ट करने का तरीका है वो सब आगे क्लासेस में आता रहेगा, प्रैक्टिकली हम उसको करेंगे, ठीक है। और कौन से फोन का कौन सा ड्राइवर है उस पर हमने आज क्या है बात की है। टूल पे हम कल बात करेंगे, इन सभी के टूलों को हम देखेंगे, फ्री टूल को कल देखेंगे, ठीक है। और फ्री को निपटाने के बाद फिर हम पैड टूल पे आएंगे, सीयूएमटी टूल है, अनलॉक टूल है और लाइव करेंगे सारा का सारा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे के सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। आई होप ये छोटा सा वीडियो सॉफ्टवेयर पर क्लास 1 था, आपको समझ आ गया होगा। आप इस तरह से सारे के सारे इंस्टॉल कर लीजिएगा आपकी पीसी में। और ये 5 चिपसेट, ठीक है, सीपीयू जो हर फोन में आएंगे उनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और कोई भी फोन आपके पास में आता है उसका मॉडल डाल के सीपीयू टाइप लिख के आप देख सकते हैं कि उसमें कौन सा सीपीयू लगा है और उसी के बेस पे फिर आगे काम करना होता है। तो कंटिन्यू बनिएगा, बहुत ज्यादा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि 15-20 हजार रुपए देकर भी आप सॉफ्टवेयर की इतनी हाई फाई लेवल की क्लासेस नहीं सीख पाएंगे जो मैं आपको यहाँ फ्री में सिखाने वाला हूं। और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो क्या ही अच्छी बात है, ऑनलाइन या ऑफलाइन ईद के बाद स्टार्ट हो जाएगा न्यू बैच। वीडियो को क्लोज करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट में क्या है आप जरूर लिख लीजिएगा, मैं जवाब दे